अवेकिंग का मेडिटेशन करने वाले, ठीक है। तो कुंडलिनी अवेकिंग यानी हमारे शरीर में जो भी सुप्त गुण है उनको जगाना। तो वो सुप्त गुण जो होते हैं वो सेवन चक्र के माध्यम से हमारे भीतर आते हैं और इन सुप्त गुणों को हम जगाने की विधि करते हैं, ठीक है। इसी को कुंडलिनी अवेकिंग बोला गया। तो कुंडलिनी अवेकिंग जो होती है हमारी रीढ़ की हड्डी में, ये चक्र जो होते हैं ये स्थापित होते हैं। जहां से रीढ़ की हड्डी इन होती है वहां पे त्रिकोण में एक भाग होता है और ऐसा बोला जाता है कि वहां पे कुंडलिनी एनर्जी 3.5 कुंडलियां मारे सोई हुई रहती है, ठीक है। जब हम इस एनर्जी को ऊपर उठाने का प्रयत्न करते तब हम हायर अवेयरनेस को जागृत करते, क्योंकि इस एनर्जी को हम क्या करते हैं, हर चक्रा से पास करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। 99% लोग 90% लोग इस एनर्जी को व्यर्थ कराते रहते, क्योंकि ये एनर्जी जो होती है वो डाउनफॉल में लेके जाते हैं, भोग विलास की तरफ लेके जाते हैं। इसलिए वो इन तक अपने लाइफ के उद्देश्यों के बारे में नहीं जान पाते। लेकिन कुंडलिनी अवेकिंग होती क्या है और वो रीढ़ की हड्डी में ही क्यों होती, बाकी जगह क्यों नहीं होती? जो हमारे चक्रा जो होते हैं, मेन जो चक्रा होते हैं, वो प्रेजेंट हमारे रीढ़ की हड्डी में ही क्यों होती है, बाकी जगह क्यों नहीं होती? मेन चक्रा जो होते हैं, बाकी हाथों में भी चक्रा मिलेंगे, ऐसे नहीं बोलता कि नहीं मिलेंगे, हाथों में चक्रा होते हैं, लेकिन ज्यादा करके इन चक्रों का विकास हमारे रीढ़ की हड्डी में क्यों रखा जाता है? जब भी हम अभ्यास करते तो रीढ़ की हड्डी ही क्यों स्ट्रेट रखते हैं और क्यों हम इसका अभ्यास, इसका अनुभव रीढ़ की हड्डियों में करते हैं? चलिए इसका कोई आंसर दे सकता है? क्यों चक्रा रीढ़ की हड्डी में होती है? क्या इसका रीजन है कि वो रीढ़ की हड्डी में पाए जाती है? सर ब्रेन से कनेक्शन होने, ब्रेन से सर, ब्रेन से कनेक्शन होने से। हाँ, ब्रेन स्पाइनल से। कॉर्ड। यस। सर आपने बताया था ये 7 गुणों को करते हैं। नहीं, वो तो गुण है ना, अपने 7 चक्र ने 7 छुपे हुए गुण है वो है। चलो, जैसे कीर्ति जी ने बोला वो बहुत हद तक सही बोला, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में हमारे जो ब्रेन होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। वहां से एक श्वेत में जो ऐसे कम्युनिकेशन, हर बॉडी से कम्युनिकेशन करने वाले जो तार होते हैं वो रीढ़ की हड्डी में से पास होते हैं, जो ब्रेन बॉडी से कोऑर्डिनेट करता है। हमने जाना ना, ब्रेन बॉडी से कोऑर्डिनेट करता है। तो ब्रेन का मेन कम्युनिकेशन पार्ट जो होता है, मेन वायरिंग जो बोलते हैं, वो अपने रीढ़ की हड्डियों से जाते हैं। इसलिए रीढ़ की हड्डी जो होती है हमारे शरीर में बोलते ना मेन भूमिका निभाती है। अगर किसी की रीढ़ की हड्डी अगर डैमेज हो जाती है तो वो इंसान के बचने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि उसका ब्रेन और बॉडी का कोऑर्डिनेशन जो होता है वो कट हो जाता है। तो इसलिए हमारे ब्रेन के न्यूरॉन जो है हमारे रीढ़ की हड्डी थ्रू ट्रैवल होते रहते हैं। इसलिए चक्रों को हमने रीढ़ की हड्डी में देखना शुरू किया, और हर रीढ़ की हड्डी में जितनी तारे होती है उसमें से अलग अलग ग्लैंड को वो सर्कुलेट करती है। जैसे हमने बोला कि हमने यहाँ पे साइंस में ग्लैंड के बारे में बात करते हैं और आध्यात्मिकता में हम चक्र के बारे में बात करते हैं। तो ये जो अलग अलग पार्ट को यहाँ पे क्या होता है, कम्युनिकेशन करने की तारे निकलती है, जो जिसकी मदद से हम हमारे बॉडी के ऑर्गन से बात करते हैं या डेवलप करते हैं उन ऑर्गन को, ठीक है। इसलिए चक्रा जो होते हैं हमारे रीढ़ की हड्डी में स्थापित होते हैं। तो ये वैसे देखा जाए तो हमारे बॉडी में जागृत चक्र में 8 टाइप के चक्र होते हैं। अभी तो आपने 7 चक्र के बारे में जाना, लेकिन 8 टाइप का चक्र होते हैं। ये आप ईड़ा पिंगला और सुषमा नाड़ी के बारे में जान लो, ठीक है। ये जो इमेज होती है यहाँ से ली गई है, जो श्री माता जी का जो बुक्स रहता है ना वहां से ली गई, ठीक है। थोड़ा चक्रों से मैं वहां पे
यहाँ पे समझाने के लिए इस इमेज को लिया है। तो यहाँ पे ईड़ा नाड़ी होती है, पिंगला नाड़ी होती है, और नाड़ी स्थित होती है उसको सुषमा नाड़ी बोला जाता है। जब हम सांसों पे ध्यान केंद्रित करते हैं तब हम इन नाड़ियों के द्वारा क्या वो बोलते हैं कि इन नाड़ियों के द्वारा हम प्राण वायु का हमारे बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, और हमारे प्राण वायु और इंटरनल बॉडी की एनर्जी, इसकी मदद से हमारे चक्र जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। जब हम इनका तालमेल बनाना सीख जाते हैं, हमारे सांसों का और हमारे भीतर की एनर्जी का जब हम तालमेल बनाते हैं, तब जाके हमारी कुंडलिनी अवेकिंग होने लगती है। यानी हमारे बॉडी में जो सुप्त चक्र होते, चक्र तो काम करते रहते हैं, लेकिन प्रॉपर वे से एक प्राण की एनर्जी उनके भीतर डालने से वो चक्र जो होते हैं हायर वे में एक्टिवेट होने का काम होते हैं। और साथ में इन चक्रों को हम एक लक्ष्य की तरफ लेके जाते हैं, जो लक्ष्य होता है आध्यात्मिकता का, जो लक्ष्य होता है खुद की शरीर से जान पहचान करने का, खुद की आत्मा से मिलने का। हम चक्र को जगाते यानी क्या करते हैं, खुद की आत्मा को मिलने का काम करते हैं। तो सेवन चक्र के सेवन मंत्र का भी जाप करके हम इस चक्र को जगाते हैं। सेवन चक्र को जगाने की सेवन जो होती है योग मुद्राएं होती है, योग मुद्रा के माध्यम से हम इनको जागृत करते हैं। कलर थेरेपी के हिसाब से हम इनको जागृत करते हैं, या आप अपनी हायर अवेयरनेस को जगा के उस जगह पे वाइब्रेशन क्रिएट करके आप इस चक्र के बारे में जान सकते हो। तो ऐसे सेवन चक्र यहाँ पे स्थापित होते हैं, और सेवन चक्र के सेवन अलग अलग गुण होते हैं और अलग अलग भागों को ये प्रभावित करने के काम करते हैं। इतने तो आप सभी को पता है, इसलिए मैं चक्र के बारे में ज्यादा बताऊंगा नहीं आपको। चलो अब त्राटक और कुंडलिनी का क्या रिलेशन है, इसके बारे में जानते। त्राटक क्यों करते हैं हम और क्यों इसका यूज करते हैं। तो त्राटक, ये जो विद्या होती है, ये मेन काम इसका एक होता है किसी भाग में ध्यान को केंद्रित करने की कला। त्राटक यानी टकटकी लगा के दिखना, तीनों नेत्रों से दिखना। हमारे दो नेत्रों से तो हम इजीली हर चीज को दिखते हैं, लेकिन तीसरी नेत्र से हम देखने की एबिलिटी करना। तीसरा नेत्र यानी हमारा हायर कॉन्शियसनेस। तीसरा नेत्र यानी कहीं आंख नहीं दिखा देगी या कहीं पे आंख भी नहीं खुलेगी, ये हमारे बॉडी का हायर कॉन्शियसनेस होता है, जो हमको हर चीजों से मिलाने का काम करता है, उसकी चीजों की वाइब्रेशन समझने का काम करता है। तो तीसरी नेत्र को जगाना, थर्ड आई की अवेकिंग करना, या खुद में हायर कॉन्शियसनेस की विकास करना, ये हमारे मेडिटेशन से हमको कराया जाता है। म्यूजिक थेरेपी के द्वारा, अभी जो मॉडर्न साइंस है तो म्यूजिक थेरेपी के द्वारा अल्फा म्यूजिक, बीटा म्यूजिक, गामा म्यूजिक के कॉम्बिनेशन से इसको जागृत किया जाता है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण विधि होती है, सब बॉडी की तरफ ध्यान करते हुए हम इस विधि को जगाते हैं। हम क्या करते हैं, इस चक्र को जगाने का काम करता है, इस हायर अवेयरनेस को जगाने का काम करते हैं। इसी को ही कुंडलिनी अवेकिंग बोला गया। ठीक है, तो चलो आज इसके पहले अध्याय को चालू करते कुंडलिनी अवेकिंग के। तो पहला अध्याय जो यहाँ पे शुरू होता है स्व जागरूकता से होता है। स्व जागरूकता यानी खुद के अंतर मन के भाव को जानना। अब चक्रों को कब जान सकते हो, जब खुद के अंतर मन के भाव को जानोगे, खुद के मन को जानोगे। तो पहली तो विधि होती है खुद को केंद्रित करना। क्योंकि चक्रों को कब केंद्रित कर पाओगे आप, जब खुद को केंद्रित कर पाओगे। चक्र के बॉडी के अदर वाइब्रेशन को जब आप कर पाओगे, जब खुद की बॉडी को रिलैक्स कर पाओगे, खुद के थॉट प्रोसेस को रोक पाओगे, ठीक है, दिमाग को शांत रख पाओगे। दिमाग के बारीक से बारीक वाइब्रेशन को पकड़ना, यानी क्या करना, खुद के अंदर हायर अवेयरनेस को जगाना है। ठीक है, तो ये अवेयरनेस कब जगेगा, जब हम खुद को
शांत कर पाएंगे, खुद के इमोशन को रोक पाएंगे, खुद के दिमाग में चलने वाली चलबिचलता को रोक पाएंगे, शरीर में उत्पन्न होने वाले कंपन को रोक पाएंगे, तब जाके हम में हायर अवेयरनेस जो होता है वो आता है। तो इसका अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है। त्राटक भी यही चीज सिखाता है। त्राटक में इसलिए अहम त्राटक की भूमि में एक आता है कि खुद के सांसों पे ध्यान केंद्रित करना, और ये अंतर त्राटक में आता है। ये चीजें जो होती है अंतर त्राटक में आती है। लेकिन जहाँ पे कुंडलिनी एनर्जी की हम बात करते हैं, जब हम कुंडलिनी एनर्जी को जगाने की बात करते हैं, तो वो जो एनर्जी होती है वो ऐसे ही नहीं जगेगी। इसको जगाने के लिए पहले हमारे मेंटल भाव, जो मानसिकता के विकार होते हैं, उसको रोकने पड़ते हैं, उसको रिलीज करने पड़ते हैं। एक आधी जगह पे आपके मन जो होता है वो स्थिर हो जाता है किसी चिंता के प्रति, किसी चीज के प्रति, तो उसको फ्लोइट करना पड़ता है। उस चिंता से पहले वो फीड दे दो। इसलिए आध्यात्मिकता में बोला जाता है कि अगर मन में ब्लॉकेजेस हो गए तो आप ध्यान नहीं कर पाओगे। यानी आपको सपोज भूख लगी है और आप सोचते हो कि नहीं, मैं मेरा ध्यान का टाइम हो गया, पहले मैं ध्यान कर लेता हूँ, उसके बाद मैं खाना खा लूंगा। तो जब भी आप ध्यान में बैठोगे तो 50% आपका आधा ध्यान उस खाने पे लगा होगा। तो मतलब क्या है, जो क्रियाएं आपको पहले लगती है उस क्रियाओं को कर लो, उस थॉट को रिलीज कर लो। आप इनर से पहले तृप्त हो जाओ, आउटर से तृप्त हो जाओ, उसके बाद में ध्यान की विधि को शुरुआत करो। क्योंकि ध्यान खुद में ही खुद के ध्यान को भटकाने की विधि होती है। ध्यान मन को, चित्त को कॉन्सेंट्रेट करने की विधि नहीं होती, क्योंकि मन तो ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेट ही है, मल्टीपल चीजों पे कॉन्सेंट्रेट हुआ है। ठीक है, हमको उस कॉन्सेंट्रेट जगह पे निकाल के उसको सटीकता में लगाना है। यानी जो कार्य हमको चाहिए उस कार्य सिद्ध करने के लिए हमारे ध्यान को उस जगह पे केंद्रित करना है, मन को वहां पे लगाना है, मन को लटकाना है वहां से, बाकी चिंताओं से निकाल के एक नई दिशा की तरफ मन को लगाना ही ध्यान होता है। ठीक है, तो इसमें सांसों का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि सांस ऐसी होती है जो हमारे बॉडी में पूरे ऑर्गन को चेतना जगाती है, अवेक करने का काम करती है, उनको प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है। इसलिए आप श्वास निश्वास टेक्निक को करते हो। श्वास निश्वास टेक्निक यानी क्या करते हैं, सांस को अंदर खींचना, 1 से 4 तक गिनते हो, 7 तक गिनते हो, अंदर खींचते हो, थोड़ी देर 1 से 7 गिनने तक होल्ड करते हो, और फिर धीरे धीरे सांस को रिलीज करते जाते हो। जब सांस को रिलीज करते हो तब आप सोचते हो कि जितनी भी आपके मन में चिंता होगी, जितने भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम होगी, उसको आप रिलीज करते जा रहे हो। जितने भी बैड मेमोरीज होगी जो आपको टीच करती है, उस मेमोरी को धीरे धीरे रिलीज करने की आप कल्पना करते हुए सांस को छोड़ते जाते हो। और ये क्रियाएं तब तक करते हो जब तक आप शाश्वत नहीं हो जाते कि आप इनर पीस को पा लिए, अंदर से आप शांत हो। तब तक इस विधि को आपको करते रहना है। जब तक आप खुद के चित्त को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, तब तक आप सही मायने में कुंडलिनी का मजा नहीं ले सकते। क्योंकि कुंडलिनी वो 7 भाव होते हैं जो अलग अलग चेतनाओं को हमारे अंदर जगाते हैं। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि ध्यान के बीच में आपका मन प्रफुल्लित होता है, आपको नाचने गाने का मन भी करता है। तो ये भावनाएं जब आपके शरीर के अंदर भीतर जन्म लेती है, तो उसको उसी तरह से इंजॉय करना चाहिए। रोकना नहीं है, किसी भाव को रोकना नहीं है, किसी थॉट को रोकना नहीं है, किसी भाव को रोकना नहीं है। उस थॉट के साथ हमको फ्लूइड होना है। रोक के रखना यानी मन को डाइवर्ट करना, और फ्लूइड होना है यानी चित्त को छोड़ देना कि जहां तक वो जा सकते उसकी हाइट को नापना। और बाद में आपको डिसाइड करना होता है कि आपका जो चित्त होता है वो सही फॉर्म में जा रहा है कि गलत फॉर्म में जा रहा है। इससे क्या पता चलता है जब हम इस तरह की भावना को रिप्रेजेंट करते हैं, इससे क्या पता चलता है? तो इसमें हमारे मन के ब्लॉकेजेस पता चलते हैं। अगर आपका मन निरंतर नेगेटिव चीजों की तरफ आकर्षित होता है या वहां पे बार बार केंद्रित हो रहा है,
तो जानना कि ध्यान की सबसे ज्यादा जरूरत आपको है, खुद के मन को टटोलने की एबिलिटी। ये क्या जनरेट करता है हमको? खुद के मन को टटोलने की एबिलिटी। अगर हम ध्यान में केंद्रित कर रहे हैं और कोई मोहित विचार हमारे दिमाग में आ रहे हैं, यानी अभी भी हम हमारे, बोलते ना, कल्चर से अटैच, हमारे थॉट से अटैच है, अभी भी हम हमारे मानसिक गुलाम है, ये हमको समझ में आए। बार बार मन आपका चिंताओं में लेके जाता है, तो हमारे दिमाग में आज भी जो है ब्लॉक है, और जिसके कारण हमको परेशानी है। तो जब आप ये क्रियाएं करते हो तो आपको खुद को पता चलता है कि आपके ब्लॉकेजेस क्या है। दूसरों को बताने की जरूरत नहीं, आप खुद आइडेंटिफाई कर लोगे कि आपके ब्लॉकेजेस क्या है। आपके विचार ब्लॉकेजेस है, आपकी शरीर की कोई क्रियाएं ब्लॉकेजेस है, या कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस है जो समाज के कारण आप नहीं रिलीज कर पा रहे, समाज के कारण नहीं कर पा रहे, रिलीज नहीं कर पा रहे, वो दिमाग के किसी अंत के कोने में वो सोया पड़ा है और बार बार वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप हो कि उसको रिलीज करने नहीं दे पा रहे। तो हमें बीमारियां कैसे जन्म लेती है? जब हमारे भीतर लाइफ और इंटरनल लाइफ में एक कश्मकश तैयार होती है, एक्शन रिएक्शन तैयार होती है, और इसी से हम अलग अलग व्याधियों में बन जाते हैं। तो व्याधि क्या होती है? ये हमारे मेंटल स्टेज होती है, मेंटल स्टेज से ही शुरू होती है व्याधि, रोग। इसका अगर डेफिनेशन दी जाए तो क्या होते हैं? हमारे शरीर के हायर ब्लॉकेजेस को जनरेट करना, यानी रोगों को जनरेट करना, और इससे मुक्त होना, यानी हमारे बॉडी से हायर एनर्जी से हमारे मन के ब्लॉकेजेस को रिलीज करना है, यानी व्याधियों से मुक्त होना। यानी व्याधि को बढ़ाने की विधि भी हमारे शरीर में है, और व्याधि को रिलीज करने की भी विधि हमारे अंदर है। हम ज्यादा बीमार रहते हैं, क्यों ज्यादा बीमार होते? क्योंकि कहीं से तभी इंटरनली हम स्वस्थ नहीं है, कहीं तभी हमारा मन असंतोष में है, कहीं तभी हमारे पास संतोष नहीं मिल पाता। अपने पास तो संतोष मेहता जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मेन चीज क्या मेरा होती है सर कि सही है। किसी चीज पे ध्यान को केंद्रित करना, यानी ध्यान दो विधि से होता है। एक ध्यान भटकाने की विधि, क्योंकि ऑलरेडी तो 90% हम तो ध्यान में ही है, गलत चीजों के ध्यान में हो गए, भोग विलास के ध्यान में हो गए, खाने पीने की चीजों के ध्यान में हो गए, चिंताओं के ध्यान में हो गए। तो ये सभी ध्यान की ही अवस्था होती है, अलग अलग अवस्था होती है ध्यान की। लेकिन सबसे पहले इस विधि को टच करने के पहले हमको खुद के भीतर के प्रॉब्लम को ढूंढना है। आप सही से खुद का इलाज कब कर पाओगे? जब खुद के भीतर के प्रॉब्लम को जान पाओगे, तब जाके आप उसको हटा के कुंडलिनी एनर्जी के पास चले जाओगे, अदरवाइज नहीं जा पाओगे। मेंटल ब्लॉकेज जब तक होगा तब तक आपकी ये विधियां आपको, बोलते ना, आगे बढ़ने नहीं देते। जैसे देखो, एक बोला गया है, कभी कभी हम किताब पढ़ते, वैदिक किताब पढ़ते, धार्मिक किताब पढ़ते, तो उसमें बोला गया है कि जब कभी आप अपनी बॉडी की हायर कॉन्शियसनेस में चले जाना चाहते हो तो शैतान आपको करने नहीं देता, शैतान आपको रोकता है, ठीक है। शैतान आपके ध्यान में बाधाएं लाता है। ये शैतान कौन होता है? तो शैतान हमारे वही व्याधियां है जो हमारे ध्यान और हमारे बीच में बैठा होता है, खुद के कॉन्शियसनेस में और अनकॉन्शियसनेस के बीच में बैठा हुआ एक बड़ी सी खाई, उसी को हम शैतान बोलते हैं, जो हमको सत्य से मिलने नहीं देता, जो सत्य से रूबरू नहीं होने देता, बोला जाए तो खुद की मन की इच्छा को रिलीज करने नहीं देता, मोह में पड़ा रहने देता। और ये कोई गलत बात नहीं है, इंसान हो तो वो चीजें हमको भगवान ने ही दी है। क्यों भगवान ने वो चीजें हमको दी है? अगर सब में अगर मोह को जीतने की एबिलिटी देता तो सभी जन सिद्ध पुरुष बन जाते, सभी संसार से मुक्त हो जाते, और अपनी एक नई दुनिया बनाते, जिस दुनिया में ये संसार रुक जाता।
ये संसार क्या होता है, रुक जाता है। दोनों भी चीजों का विकास होना चाहिए, सही का भी विकास होना चाहिए, गलत का भी विकास होना चाहिए, तब जाके तो सही को इम्पोर्टेंस आएगा ना। नहीं तो पूरी चीजें सही होगी तो दुनिया में सिखाने लायक तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो दोनों चीजों का विकास होना चाहिए। तो दोनों चीजों का विकास जो होता है इस धरती पे होता है, लेकिन दोनों चीजें ही समतल मात्रा में चाहिए। दोनों चीजें कैसी चाहिए, समतल मात्रा में चाहिए, तब जाके ये चीजें सही से काम करती है। कोई चीजें ज्यादा भी ना बढ़े और कोई चीजें ज्यादा भी कम नहीं होती। ठीक है, अगर गलत चीजें नहीं आएगी, वो भी सपोज ज्यादा बढ़ गई तो भी हानि है, और सही चीजें बढ़ गई तो वो भी समाज को हानि ही हानि देता है। कैसे हानि देगा, जैसे आप योग अभ्यास में लग जाओगे, इस चराचर से तृप्त हो जाओगे, बराबर है, आपके पास मोह ही नहीं बचा, तो आप एक समय में आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि मैं निवाला भी खा रहा हूँ तो क्यों खा रहा हूँ, इसमें तो कितने सारे लोग जी लेंगे। शरीर में तो ऊर्जा मिलाने के लिए तो मैं एक अन्न का दाने खा के भी जिंदा रह सकता हूँ। तो ज्यादा ध्यान भी इंसान को मोह से भटकाता है, और इंसान को मोह की जरूरत होती है। क्यों मोह की जरूरत होती है, अगर आज आपको शरीर के हायर कॉन्शियसनेस को छूना है तो ये भी तो एक मोह ही है ना। ये भी एक मोह ही है। आध्यात्मिकता को पाना चाहते हो, भगवान को पाना चाहते हो, ये भी तो मोह ही होता है। ठीक है, ये अपन एक सकारात्मक मोह में इसको डालते हैं, लेकिन ये भी तो मोह है। हम किसी को ढूंढना चाहते हैं, किसी एनर्जी के पीछे जाना चाहते हैं, तो ये भी हमारा मोह है, क्योंकि हम उसको क्यों पाना चाहते हैं। भगवान के मंदिर में तो आप बिना प्रॉब्लम के तो चढ़ोगे ही नहीं। जब लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो गई तब जाके भगवान के दर पे जाओगे ना, और तब पूजा की थाली पूरी सजा के लेके जाओगे। लेकिन कभी आपका जब भला होता है, अच्छा होता है, तो हम बोलते हैं कि नहीं चलो आज मेरा बहुत अच्छा हो गया, मैं धन्यवाद बोलने के लिए भगवान के पास जाती हूँ। डेफिनेटली कोई नहीं जाता। यानी मतलब क्या है, मोह तो हमारे क्या बोलते चराचर में बैठा हुआ है। तो सबसे पहले जो ध्यान में जो विधि जन्म लेती है, जैसे कुंडलिनी अवेकिंग में जो विधि जन्म लेती है, वो होती है स्वजागरूकता। खुद के भीतर के ज्ञान के बारे में जानना, यानी खुद के प्रॉब्लम के बारे में जानना। जब आप खुद के प्रॉब्लम को जानोगे तब जाके आप अपने प्रॉब्लम को रिलीज कर पाओगे। जब तक नहीं जान पाओगे तो तब तक कहाँ रिलीज करोगे। यानी आप में प्रेम ज्यादा है, आप इमोशन ज्यादा होते हो, आप में गुस्सा ज्यादा आता है, किसी बाहरी चीज के प्रति आपका लालच होता है। तो इन सभी चीजों को आपको पहले जानना पड़ेगा, और बाद में एक विधि आती है उसको एक्सेप्ट करने की। कि मान लो कि ये विधियां मुझ में है और ये नेचुरली है, ये कोई आपने तैयार नहीं किया, नेचुरली है, खाली आपका अट्रैक्शन था, आपने उस तरफ बढ़ोतरी ज्यादा दी। तो सेकंड थिंग क्या होती है, जो हमारे अंदर में भाव होते हैं उसको मानना सीखिए। गलत होते हैं सही होते हैं, मानिए कि हाँ मुझ में ये भाव है। जितने अंदर से आप कशमकश रखोगे, जितनी इंटरनल फाइटिंग रहेगी, उतने ही आउटर से आप शांत नहीं रहोगे। मनी चंचल है, मनी परेशान है, तो बाहर से कहाँ परेशानी है, कहाँ समाधान मिलेगा। बाहर की चीजें कभी हमको समाधान नहीं दे सकती, हमारा इंटरनल थॉट ही हमको, इनर चाइल्ड ही हमको समाधान प्रदान करे। जो चीजों को हम बाहर दिख रहे हैं वो क्या होता है, वो क्षणिक होता है। क्षणिक यानी थोड़े समय के लिए। ठीक है, जैसे आपका आज मन नहीं, घर में पूरा चिड़चिड़ा है, आप बोलते चलो यार आज 3 घंटे की मूवी देख के आते। आप अपने मन को डाइवर्ट करना चाहते हो, ठीक है, 3 घंटे के लिए मूवी देखने जाते हो। लेकिन जब मूवी से रिटर्न आते हो, मूवी में तो आपका मन माइंड से चेंज हो जाएगा। लेकिन जब मूवी को देख के फिर से आप उसी स्टेज में आते हो, तो फिर से वही भाव जो होते जन्म लेना शुरू करते हैं। देखो हमने खुद पे विजय क्यों नहीं पाया, हमने तात्पर्य शांति के लिए हमने थोड़ा सा हमारे लाइफ टाइप को चेंज करना चाहा। जैसे दोस्तों के साथ बात करना, कहीं आउटर में घूमने जाना, ठीक है,
कहीं प्लेस, लेकिन वो कितने समय तक रहेगा? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना। अगेन आप वही स्टेज में, वही मेंटल ट्रॉमा में ट्रैवल करते हो। मेंटल ट्रॉमा नहीं छोड़ पा रहे हो आप, वही मेंटल ट्रॉमा में ट्रैवल करते हो। क्यों ट्रैवल करते हो? क्योंकि आप सेम दिशा में, सब सेम जगह पे बैठे होते हो, और जब सेम जगह पे बैठे होते हो तब सेम प्रॉब्लम आपके इर्द गिर्द घूमना लगती है, और आपका और आप फिर से उसी प्रॉब्लम से प्रभावित हो जाता है, और जिसका असर जो होता है, आप फिर से अंतर मन से प्रॉब्लम को जनरेट करते हो। तो यहाँ पे ध्यान सीखने की एक विधि जो होती है, एक ये होती है स्वजागरूकता, यानी खुद के प्रॉब्लम के बारे में पहले जागरूक हो जाओ। दूसरी होती है उसको एक्सेप्ट करो, जो भी प्रॉब्लम होती है उसको एक्सेप्ट करो। हाँ, मानो कि ये चीज मेरे शरीर के साथ होती है, ये चीज मेरे शरीर में है, ये चीज मेरे मन में उत्पन्न होती है, और मानने के बाद उसको रिलीज करो। बोलो कि ये सभी नेचुरली भावना है, भगवान ने मेरे ऊपर डाली है, और अब मैं इसको रिलीज करना चाहता हूँ। बोलो रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। देखो, कल आपने छोटे से क्रिस्टल के पत्थर को प्रोग्राम कर लिया, तो आप खुद की पावर को जान लो कि आप किसी चीज को जब प्रोग्राम कर सकते हो, तो वो प्रोग्राम तो आप खुद के लिए भी कर सकते हो, खुद के मन के लिए भी कर सकते हो, और आपके मन में उतनी पावर भी है कि आप उसको प्रोग्राम कर सकते हो। जब हम आउटर के छोटे कांच के टुकड़े को हमने प्रोग्राम कर दिया, बाहर के छोटे से टुकड़े को हमने प्रोग्राम कर दिया, तो अंदर में तो हमारे भंडार है, रत्नों के भंडार है। हमारे गुण यानी रत्न ही होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग रत्नों के भंडार जब हमारे अंदर है, तो उन रत्नों को भी तो हम प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ध्यान की सबसे पहली विधि में आता है कि खुद के अंदर झांको, खुद की गलतियों को एक पेज पे लिखो, बताना नहीं है किसी को, आपको खोजना है, खाली खुद के अंदर के भाव को खोजना है। उन भाव को एक पेपर पे लिख के रखिए, और एक साथ उस भाव को रिलीज नहीं करना है, एक एक करके उस भाव को रिलीज करने की प्रैक्टिस कीजिए। और जैसे जैसे वो भाव रिलीज हो जाते हैं, वो कंपन रिलीज हो जाते हैं, वो वाइब्स रिलीज हो जाते हैं, तो उसको डिलीट करते जाओ। और जब आपको लगता है कि जितने भाव आपके मन में क्रिएट हो गए हैं, उन सभी भावों पे आपने विजय पा ली, उसके बाद में ध्यान की विधि पे चले जाना। उसके बाद ही क्या करना है हमको? ध्यान की विधि की तरफ जाना है, और सच्चा ध्यान का आनंद आपको वहां पे मिलेगा। ध्यान उस समंदर की तरह होता है जहाँ पे गोते लगाने से आपको मजा ही आता है। यहाँ पे अलग अलग स्थिति के बारे में आज जान पाते हो। देखो, योग ने हमको, जितने भी लोगों ने मुझे ध्यान सिखाया ना, सबने मुझे सांसों पे ही ले जाके सिखाया। बोले सांसों पे ध्यान केंद्रित करो, ये बाहरी ऑब्जेक्ट रखा है, इस पे ध्यान केंद्रित करो, तेरा ध्यान नहीं सांसों पे लग रहा है, बाहर का ऑब्जेक्ट तो मुझे ध्यान लगा है। लेकिन ध्यान की सही विधि मेरे को किसी ने नहीं सिखाई, क्योंकि ध्यान करते हुए वो 1 घंटा ही मेरा सही जाता था। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितने ध्यान में जो समय गवाता था वही अच्छा जाता था। उसके बाद अगेन मुझ में मेंटल ट्रॉमा आ जाता था, वही विचार आ जाते थे, वही ट्रॉमा आ जाते थे। मैं कुछ समय के लिए बॉडी को शांत करके उस ट्रॉमा को रिलीज कर लेता था, लेकिन अगेन जब भी कभी मैं सेम टाइम ट्रैवल में, यानी सेम चीजों में जब खुद को ट्रैवल करता था, तो वही चीजें मेरे दिमाग में आ जाता था। अचानक से मैं परेशान हो जाता था, परेशानी मेरे मन में कहीं पे तभी इनर जो सेटिस्फेक्शन नहीं था, तो वो चीजें आती थी। तो बोलते ना, हम सेटिस्फेक्शन के चक्कर में वो सारे कदम सही उठाते, वो सारे कदम गलत उठाते हैं, और सही कदम तो हमको सही दिशा में लेके जाते, गलत कदम जो होते हैं हमारे लाइफ में लॉन्ग टर्म तक एक बैड पैचेस की तरफ रहते हैं। तो इसी विधि को हमने क्यों रिलीज करने नहीं पाया? क्योंकि हमने, किसी ने हमको सिखाया नहीं कि ध्यान का सही उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य प्राप्ति ही ध्यान होता है, लेकिन उस उद्देश्य प्राप्ति के लिए पहले स्व जागरूकता लाना पड़ता है। स्व जागरूकता में क्या करना पड़ता है, ये हमें किसी ने नहीं सिखाया। ध्यान सिखाया था, ध्यान के बारे में सिखाया, श्वास पे ध्यान लगाना सिखाया, श्वास लेने के टेक्निक के बारे में सिखाया, आगे चक्र पे ध्यान लगाना सिखाया हमको, चीजों पे केंद्रित करना सिखाया। लेकिन जो क्रियाकलाप हमारे शरीर के अंदर चलते हैं,
उसको रिलीज करना नहीं सिखाया। तो मेन उद्देश्य क्या होता है? ध्यान को प्राप्त करना, यानी कुंडलिनी अवेकिंग में ट्रैवल करना या किसी चीजों के भीतर ट्रैवल करना। अभी तो हम बाहर की दुनिया में ट्रैवल करते हैं, तो ये क्या बोलते हैं, आपके जो मन के अंदर, शरीर के अंदर बहुत बड़ा समुद्र है, उसके अंदर गोते लगाओ। और उस गोते, जब जितना गहराई गोते लगाओगे आप, उतनी गहराई से आप खुद के अंतर मन को समझ पाओगे। और वही अंतर मन जो होते हैं, उसी को डिवाइन आत्मा बोला गया, उसी को ईश्वरीय रूप बोला गया। जितने गहनतम भावों में आप उतरते जाओगे, जितने गहनतम भाव को आप आइडेंटिफाई करते जाओगे, तो वही आपको बुद्धत्व देगा, वही आपको ईश्वरीय एनर्जी से मिलाएगा, डिवाइन पावर से मिलाएगा। ठीक है, तो हमने बोला ही है कि ईश्वर का विकास भी हमारे अंदर होता है और शैतान का विकास भी हमारे अंदर होता है। हमारे अंदर के अच्छे भाव, अच्छे कर्म ही ईश्वरीय भाव होते हैं। ईश्वर बाहर नहीं है, ईश्वर इंसान के अंदर ही बैठा होता है। और एक नॉर्मल ह्यूमन से ही सुपर ह्यूमन जन्म लेता है। कब जन्म लेता है? जब वो अपने बॉडी के प्रति जागृत हो जाती है, स्वजागरूकता को डेवलप करता है और आत्म केंद्र लगा लेता है। देखो, ईश्वर हमारे बाहर नहीं, ये तो सब मॉडल हमने तैयार किए है, भगवान शिव, भगवान बुद्ध, भगवान ये। और इनके एनर्जी हमको मिलती है, क्यों मिलती है? क्योंकि हमारा विश्वास है। हमने क्या किया? एनर्जी को एक फॉर्म में मॉड्यूलेट किया। हमारा विश्वास है, और डेफिनेटली आपका विश्वास है, तो डेफिनेटली वो चीज आपको बेनिफिट देगी। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास है, बिलीफ, बोले ना, खुद पे भरोसा रखो, हर चीज हो जाएगी, सेल्फ बिलीफ। तो वैसे ही आप मानते हो, आपका बिलीफ है, तो नेचुरल वे से वो एनर्जी आपके साथ रहेगी, ना कि साथ रहेगी, आपका डेवलपमेंट भी करेगी, आपको हेल्प भी करेगी। क्यों? क्योंकि वो आपका विश्वास है। तो हमने एनर्जी को मॉड्यूलेट किया, जिस गुणों को हम पाना चाहते हैं, उस गुणों में हमने एनर्जी को मॉड्यूलेट किया। जितने भगवान होते हैं, ये गुण है, जो गुण हमने हमारे भीतर जगाने की कोशिश करते हैं। और इस गुणों को हमने अलग अलग भावों में मॉड्यूलेट किया। ठीक है, अभी भगवान के एक कैरेक्टर के बारे में सोचो, भगवान के जो अवतार होते हैं उनके बारे में सोचो, और उससे क्या बोध होता है वो उसके बारे में सोचो। जैसे भगवान माता लक्ष्मी के बारे में बात करते हैं, धन की देवी माना जाता है, सुख की देवी माना जाता है, संपन्नता की देवी माना जाता है। तो इससे क्या गुण धर्म हमको मिलते हैं? कि हमने हमारे मन को क्या करना चाहिए? स्टेबिलिटी फेज में लाना चाहिए, संपत्ति को अर्जित करना चाहिए, धन को बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा कार्य जो है धन के प्रभाव से चलता है। सरस्वती जी क्या बोलती है? वाणी की देवता होती है। अच्छे भाव, अच्छी वाणी और कलाओं में निपुण होने के लिए हमको बोलती है। 16 कलाएं होती है, उन कलाओं में हमको निपुण होने के भाव देती है। सर तो आपने ना एक बार एवरग्रीन में एग्जांपल दिया था, वो काली माता का जो शिव जी के ऊपर पैर रखा था, इसका जरा दोबारा एक बार बताना है। कौन सा वाला? मुझे ध्यान में नहीं था, वो कभी कभी बोलते बोलते निकल जाता है, निकल जाता है। मुझे कोई मेरे एग्जाम्पल याद नहीं रहते। ठीक है, चलो चलो याद आएगा तो कभी सुना दूंगा कौन सा काली मन, क्योंकि मैं इतने सारे पढ़ते रहता ना, तो इतने सारे। तो बोलने का मतलब क्या है कि ये सभी भगवान के जो मॉडल को देखते हैं, जैसे शक्ति का मॉडल देखते हैं हम, काली माता का, शक्ति का देखते हैं ना हम। शक्ति का रूप देखते हैं। शक्ति क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारे अंदर एक निडरता की भावना है, बुराई की तरफ लड़ने की भावना है। आप कभी, अभी तो ऐसे एंटरटेन के तौर पे आप सीरियल देखते थे भगवान की, आज के बाद हेतु पुरुष देखना चाहिए, चालू कीजिए, उनके नेचर के बारे में देखिए। और इतने नेचर क्यों बनाए गए? 36 कोटि देव के बारे में बात करते, 36 कोटि क्वालिटीज होती है। ये क्या होती है? हमारे भीतर जागरूक होनारी क्वालिटी होती है। कामधेनु गाय की बात करते हैं, कामधेनु गाय क्या होती है? वो भी हमारे अंदर बैठी हुई है, वो भी हमारे अंदर है कामधेनु गाय, जिसमें अनंत भगवानों का वास होता है। जो बोलते हैं वो मिल जाता है।
लेकिन इसको कैसे खोजोगे? जब खुद को सेंट्रिक कर पाओगे, खुद को कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, तब जाके इसको खोज पाओगे। अदरवाइज कितना भी आप खोजने की इसको कोशिश करोगे ना, ये आपको मिलेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे मेंटल ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, हमारे फिजिकल ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, हमारे इमोशनल ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, और हम इन ब्लॉकेजेस के कारण हम ध्यान की सही विधि में प्रवेश नहीं कर पा रहे। 90% लोग गाइडेड ध्यान करते हैं। तो गाइडेड ध्यान क्या करते हैं? 1 घंटे की शांति करोगे आप कभी ऑब्जर्व करना, ध्यान करने के बाद आपको 1 घंटे की शांति आएगी, उसके बाद जैसे कि लाइफ वैसा ही मिलेगा आपको। ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे इसका इंफ्लूशन रहेगा, 3 दिन इनका इंक्लूजन रहेगा। उसके बाद आपकी लाइफ जहां से शुरू हुई थी वहीं पे आपको खुद का अनुभव मिलेगा। और ऐसे आपके साथ नहीं हो रहा है, ऐसे दुनिया के हर बंदे के साथ हो रहा है। यानी आप ही क्या बोलते हैं उसके ऐसे मत में नहीं आए हो, दुनिया के हर चीज यहाँ पे आए है। जो सत्संग करता है वो भी इंसान इसी चीजों में उलझा पड़ा है। तो अंतिम ध्येय को पाना, अंतिम लक्ष्य को पाना, अंतिम लक्ष्य को निर्धारित करना, यानी ध्यान होता है। और सबसे पहले जो उद्देश्य आप लेके चलते हो उस उद्देश्य की पूर्ति। लेकिन ये उद्देश्य की पूर्ति कैसे आएगा? जैसे मैंने बोला ना, व्याधियों के बारे में बोला, पहले ऋषि मुनि देखो तप करने बैठे थे। आपने कभी सीरियल में देखना, ऋषि मुनि तप कर देते थे तो भगवान इंद्र चिंतित हो जाते थे और रंभा उर्वशी को भेज देते थे उनके ध्यान को भंग करने। ठीक है। अब जब आप कभी ध्यान की साधनाओं में जाते हैं, खुद के 36 गुणों को डेवलप करते हो, खुद के अंदर के डेवलप करते हो, तो उससे बोलते ईश्वर भी भयभीत होते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने क्या किया है? सबको अधूरा छोड़ा है। क्यों अधूरा छोड़ा है? अरे जिस दिन वो पूरा हो जाएगा पूरी धरती पे राज करेगा। जिस दिन आप पूरे हो जाओगे, आप घमंड में आ जाओगे, आप पूरी धरती पे राज करना शुरू कर दोगे। इसलिए ईश्वर भी पूरे नहीं थे। हर ईश्वर के साथ एक संगीनी दी हुई है, हर ईश्वर के साथ उसकी बीवी दी हुई है, शक्ति रूप दिया है, नारी रूप दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि ऐसे बोला जाता है कि नारी थोड़ा भी तप कर ले तो वो भगवान के हृदय तक जा सकती है, और पुरुष कितना भी तप कर ले, वो भगवान के मंदिर में जो रहता है ना, वो क्या बोलते, एक पत्थर लगा होता है मंदिर के एंटर में, सेंटर में, तो वैसे पुरुष का रूप बोला गया है। क्योंकि निर्माण और निर्वाण की पावर उन्हीं के पास होती है। बोलते ना, समाज में 3 चीजें कभी नॉर्मल नहीं होती: क्षेत्र में राजा, समाज में गुरु, और घर में स्त्री। क्यों? क्योंकि ये चीजों को अच्छा निर्माण करना जानती है, तो उस चीजों का निर्वाण भी करना जानती है। स्त्रियों के इसमें दोनों भी वर्ड अच्छे बोले गए हैं। एक वर्ड अच्छा होता है, एक वर्ड बुरा बोला गया है। ठीक है, क्योंकि उनके पास निर्माण की शक्ति है, तो उनके पास जो निर्माण की शक्ति होती है, उनके पास निर्वाण की शक्ति होती है। इसलिए जो होते हैं भगवान भी अपने संगिनी से डरते थे, जीवन संगिनी से डरते थे। एक काल जब काली माता का रूप बोलते ना सती ने लिया था, तो उनकी जो अग्नि, क्रोध की अग्नि को कोई इस दुनिया में शांत नहीं कर पाया। बाद में भगवान शिव को ही उनके कदमों के नीचे आना पड़ा। इसलिए बोलते पुरुष कल भी आभारी था, आज भी आभारी है, नारी कल भी भारी थी, आज भी भारी है। लेकिन तो सर ये क्या बताना चाहते हैं कि उसके पैरों के नीचे सिर आ गए थे, मतलब अभिमान को मारा था उनके अहम को? नहीं नहीं, अहम को नहीं, ऑलरेडी ये आना ही उनको पता है कि देखो क्या होता है, हमारे हिंदू संस्कृति है, उसमें भाव होता है कि कोई चीज अपने पति के बारे में बुरा नहीं चाहती। ठीक है, तो शिव और शक्ति कोई डिफरेंट पार्ट नहीं है, वो दोनों ही अपने ही शारीरिक अंग है। स्त्रीत्व और पुरुषत्व हमारे अंदर ही है। ठीक है, अब आपके अंदर कभी पुरुषत्व की भावना जाग सकती है या स्त्रीत्व की कोई एक ही भावना। जब आप इस दोनों को तालमेल बना लेते हो, तब आपकी भावनाएं जो होती है संयत हो जाती है। और भगवान शिव को
शक्ति के पैरों के नीचे आना, यानी उनको पता है कि मैं खुद को नहीं मिटा सकती। देखो, इंसान को कितना भी बड़ा इंसान हो, उसको खुद की जान का डर रहता है। और हमने तो शिव और शक्ति को अर्धनारीश्वर के रूप में देखा है, यानी शिव का जो आधा शरीर जो होता है वो शक्ति का होता है, और आधा शरीर जो होता है वो शिव का होता है। तो कोई अपना ही अंत कैसे कर ले? कोई अपना अंत कर पाता है? और इसका यही रीजन है कि शिव जो थे वो शक्ति के पैरों के नीचे आए। और इसका और एक महत्व निकलता है, कोई भी अपने भाव को आउटर भाव से शांत नहीं कर पाता, उसका जो होता है वो उसके इनर भाव ही उसको शांत कर पाते हैं। वो खुद को शांत कर पाता है, कोई दूसरा उसको शांत कभी नहीं कर पाएगा। कुछ समय सीमा के लिए बांध के रख सकता है, लेकिन कायम स्वरूपी अगर शांत करना है, बोलते ना लॉन्ग समय के लिए शांत करना है, तो भगवान शिव का ये एग्जाम्पल सामने आता है कि आपको अगर लॉन्ग टर्म तक खुद पे विजय पाना है, तो आपके खुद के निगेटिव भावों को आपको खुद के पैरों तले रोकना चाहिए। यही शिव शक्ति का वो रूप बताता है, वही शिव शक्ति का वो इमेज बताता है। दोनों एक ही शरीर है, दोनों डिफरेंट नहीं है। इसलिए शिव को अर्धनारीश्वर भी बोला गया है ना, दोनों रूप उसमें अटैच है, बाकी किसी भगवान में नहीं है। और देखो, हर भगवान के पास एक क्वालिटी दी है। जैसे भगवान विष्णु के पास पालन पोषण की दी है, और उनके पास पालन पोषण क्यों दिया है? क्योंकि लक्ष्मी चलन जो इस दुनिया को चला सके, वो संगिनी उनके साथ है। भगवान ब्रह्मा जी के पास निर्माण की पावर होती है, निर्माण के लिए ज्ञान बैठा हुआ है सरस्वती जी, ठीक है। तो इनके पास निर्माण की कला है, और भगवान विष्णु के पास पालन पोषण की कला है। लेकिन इस संसार को निर्माण और निर्वाण करने की जो कला है वो भगवान शिव के पास है, और इसीलिए भगवान शिव को पूर्णत्व बोला गया है। इसलिए हम आकाश में अनंत तक जाते हैं, तब हमको ओम का निनाद ही सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि उनके पास नारी की भी शक्ति है ना, मेलोनाइज पावर, फिलोनाइज पावर, दोनों पावर है उनके पास। ह्यूमनाइज पावर, मेलोनाइज पावर दोनों होने के कारण वो इस संसार का निर्माण भी कर सकते हैं और निर्वाण भी कर सकते हैं, यानी संसार को अंत भी कर सकते हैं। बोलते हैं ना, भगवान शिव ने अगर तीसरा नेत्र करा तो चराचर भी अंत हो जाएगा। तो यही चीज होती है, उनमें दोनों की पावर है, इसलिए वो पूर्णत्व है ना, दोनों गुणों को लेके चलते। बाकी सब तो आधे आधे अधूरे हैं, डिपेंडेबल है। विष्णु जी ने संसार को निर्माण किया, लेकिन संसार को चलाने के लिए चलन चाहिए ना, पैसा चाहिए, चलन चाहिए, सामग्री चाहिए, वो कौन देगा? माता लक्ष्मी। ब्रह्मा जी ने संसार को तैयार किया, तो संसार में ज्ञान भी तो लगता है। अज्ञानी लोग पढ़े होंगे तो लोगों को खाने की भी समझ में नहीं आएगी। आज तो हम अच्छे फैंटेसी लाइफ को जीते, फैंटेसी लाइफ में रहते, खुद के टेटस में जीते, बराबर है। तो ये भी ज्ञान अवेयरनेस जो आ रहा है सरस्वती से तो मिल रहा है हमको, तो मानते हो? तो लेकिन ये हमको ज्ञान दे रहा है ना खाली। लेकिन भगवान शिव पूर्णत्व इसलिए बोले गए हैं क्योंकि उनमें दोनों चीजों का संगम होता है। और यही एक कारण था कि माता काली के चरणों में भगवान शिव ने खुद पे रखा, क्योंकि भगवान शिव को ये पता था कि हम दोनों ही एक ही शरीर के अंग है, और हम एक दूसरे को नहीं मार सकते। दोनों क्या है? एक ही शरीर के अंग है। और यही चीज हमको बताती है, हमारे अंदर अगर कुछ निगेटिव भावनाएं उत्पन्न होती है, तो उस पे हम खुद विजय पा सकते हैं। दूसरा कोई ऐसा नहीं है संसार में, दूसरा कोई गुरु नहीं है ऐसे संसार में कि हमको उस चीजों पे विजय पाना सिखाएगा। खाली गुरु पाद दिखाने के लिए होता है, लेकिन विजय पाना आप खुद को है। डॉक्टर क्या होता है? ट्रीटमेंट कर सकता है, लेकिन रिस्पॉन्स देना आपकी बॉडी का काम है। वो बोलता है बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही, समझ जाना कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं, उसने हाथ खड़े कर दिए। तो बात बोलने की ये है, जो भी है वो आपके भीतर ही कलाओं में आता है। लास्ट टाइम मैंने वो एक्सपेरिमेंट इसलिए आपको कराया कि एक क्रिस्टल को प्रोग्राम करना मैंने सिखाया।
तो ये इसलिए सिखाया क्योंकि मैं बोलता हूँ कि आपके शरीर के अंदर वो क्रियाएं है, वो पावर है, खाली आपको उनको जानना है, खाली उसको हायर फेज में यूटिलाइज करना है। लेकिन उसके पहले खुद के व्याधियों को हटाना है, खुद के क्या करना है, प्रॉब्लम को हटाना है, व्याधियों को हटाना है, खुद के ब्लॉकेजेस को जानना है। और जानोगे, हटाओगे कब, जब खुद को जान पाओगे। खुद के पहले आपको लिमिटेशन तो ज्ञात होनी चाहिए ना, कि आपकी लिमिटेशन होते हैं, ठीक है। तो वो लिमिटेशन जानने के लिए हम स्व जागरूकता करते हैं, खुद के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, और तब जाके आप हायर अवेयरनेस को छू पाते हो। हायर अवेयरनेस को छूना यानी बोलते ना बाहरी ज्ञान का पता करना। तो बाहरी का ज्ञान कब पता चलेगा, जब इंटरनल ज्ञान जो होता है आप उसको पा सको, क्योंकि जो आपके अंदर रहेगा वही बाहर मिलेगा, जो अंदर खोजोगे वही बाहर मिलेगा। और त्राटक यही एक विधि होती है अंदर से आउटर की तरफ लेके जाने की, और आउटर से लेके वही चीजों को अंदर खोजने की। इसी कलाओं को त्राटक बोला गया है। और ये जो कला में आप निपुण हो जाते हो, तो एस्ट्रल ट्रैवल से लेके आप बोलते ना आकाशिक रीडिंग तक हर काम कर लेते हो। टेलीसाइकिक, टेलीटेक्निक्स, टेली सभी इसके ही रूप होते हैं। लेकिन ये हायर अवेयरनेस, हायर वाइब्रेशन वाले रूप है। और इसको कब जानोगे, जब आप मेंटल के वाइब्रेशन को कम कर सको। तो आज के लिए आपके लिए अभ्यास, आज के लिए आपको होमवर्क, बोलो कि अभ्यास बोलो। आपको क्या करना है, खुद को शांत कर देना है। शांत को कैसे करना है, ध्यान केंद्रित करना है, सांस निश्वास टेक्निक करनी है 5 से 10 मिनट, ठीक है। जब भी समय मिले तब कर लेना। ध्यान को शांत कर लेना, मन को शांत कर लेना, पूरे बॉडी में आगे चक्र में ध्यान लगा के पूरे बॉडी के हर कोनों में ध्यान को लेके जाना है, उसको रिलैक्स कर देना है। पूरे बॉडी पार्ट को, अगर कहीं पे भी आपको अगर कुछ ऐसे चल बिचल भी मन रहे थे, मन भी आपका बोलता है, दिमाग भी बोलता है, तो बोलना मैं मेरे दिमाग को ऑर्डर देता हूँ कि वो शांत हो जाए, शांत हो जाए, शांत हो जाए, ठीक है। जब ये क्रियाएं हो जाएगी, ठीक है, और इस क्रियाओं के बीच में अगर आपको लगता है कि आप खुद को शांत नहीं कर पा रहे और कुछ विचार आपके दिमाग में आ रहे, एक बुक और पेन साथ में रखना, उसमें उस विचारों को लिखते जाना। उन विचारों को क्या करते जाना है, लिखते जाना है आपको। और बाद में जब उन विचारों को आप लिख लोगे, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि पहला विचार वो आया तो उसके बारे में सोचना है, यही मेरी बॉडी में विचार क्यों है, यही मेरे मन में विचार क्यों है। और बोलना कि इस भावना को मैं एक्सेप्ट करता हूँ और इस भाव को मैं रिलीज भी करना चाहता हूँ। अगर काम की भावना होगी तो उसको जगा लो, अनवांटेड भावना होगी तो रिलीज करा दो। और जितने भी दिमाग में आपके आते हैं, 100 आते क्वेश्चन, 150 आते, 200 आते, 10 आते, या नहीं आते तो बहुत अच्छा है, लेकिन आते हैं तो एक्सेप्ट करो, क्योंकि बिना कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो गलत धारणाओं से नहीं बना होगा। तो उस चीजों को मानो और उसको रिलीज कर दो। और जब उसको रिलीज करने के बाद जब आप सेकंड ध्यान को ट्राई करना, और जब आप ध्यान को ट्राई करोगे तब आपको समझ में आएगा कि सही में अभी तक आप जो ध्यान की विधियां जो सोच रहे थे, जो कर रहे थे, वो सच में गलत थी। क्योंकि अभी भी हमारे मन में मैल पड़ा ही है ना। तो जब हम मानेंगे और उसको रिलीज करेंगे, उसके बाद में जो ध्यान का अनुभव करोगे ना आप, सच में बेहतरीन होगा वो। और यही ध्यान को पहचानने की विधि है। तो यही आपका होमवर्क है, बताना किसी को नहीं है, खुद के बुक में उसको लिख के रखना है। और जैसे जैसे आप उसको रिलीज करते जाओगे ध्यान के माध्यम से, उसको रिलीज करते निकालते जाना है, अपने मन से निकालते जाना है। और देखोगे जब आपकी ये सवाल कम हो जाएंगे, आपकी ये ब्लॉकेजेस कम हो जाएंगे, तब सही में आप ध्यान का आनंद लेना शुरू करोगे। तो ये होमवर्क रहा आपके, बताना किसी को नहीं है, खुद ध्यान लगाओ, खुद के दिमाग में जो क्वेश्चन आते हैं वो लिखते जाओ। वो आपके ब्लॉकेजेस है, वही आपकी व्याधियां है, वही आपकी बीमारी के कारण होते हैं। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सर नेक्स्ट हम क्लास में आपको रात्रि ये मेडिटेशन मैं आपको लाइवली कराऊंगा, खुद के ब्लॉकेजेस को रिलीज करने की।
ठीक है, उसके बाद में हम कुंडलिनी अवेकिंग करेंगे। सर हम एक ध्यान को हटाते हैं, मान लो उसके साथ हम समाज में रहते हैं, हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, तो हम कैसे Yes. करें फिर? वही हो क्यों रहा है कहीं पे, तभी वो डर आपके अंतर मन में है ना, कोई ब्लॉकेजेस तो कुछ आपके ऐसा अंतर कह मन ही देता है हमें, कोई कुछ ऐसा में। यस, कह कही देता देता है। है, लेकिन उस इंस्ट्रक्शन को रिसीव किसने किया? आपके अहम ने बोला। ऐसा ही उसने क्यों बोला? अहम आया ना हमारे बीच में, अहम आया मतलब कि नहीं आया? शांत, कोई हर परिस्थिति में हम शांत रहे, कोई यस कुछ यस, बोले तो। देखो अहम आया ना, हम इंस्ट्रक्शन को ले रहे, यानी हमारे अहम कहीं पे तभी हमारे इनर साइड में, जिसको हम कैप्चर कर रहे, जिसको हम पकड़ रहे, इसी के कारण तो हमारा मन असंतोष फिर से हो जाएगा ना। आपने अभी जो गतिविधि की उसमें शांत करना सीखा, आपने आपके दुर्गुणों को हटाना नहीं सीखा। तो जैसे ही कोई कुछ बोल देगा तो वो बात हमारे मन के अंदर तक लग जाएगी, हमारे मन को हर्ट कर जाएगी, जिसके कारण हम और से परेशान हो जाएंगे। दुनिया तो बैठी है आपको परेशान करने के लिए। इस पे शिवानी जी ने नहीं कहा है कि जैसे ही कोई आपको ऐसे थॉट देता है तो आप वैसे ही इसको रिवर्स कर दीजिए, रोक हाँ, दीजिए। रिवर्स कर दीजिए, रोक दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए। हाँ, ब्लॉक कि मेरे ये कब आएगा? जब हाँ, आप हायर ये कॉन्शियसनेस को जाओगे। देखो, सबने बोला है, हम सभी को पता है ये ऐसा होता है, लेकिन हम अप्लाई करते नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे मन में भी ब्लॉकेजेस है ना। ब्लॉकेजेस है, मानो ब्लॉकेजेस है तो है, गलत बात क्या है उसमें? जब मानोगे तो ही रिलीज करोगे, अदरवाइज नहीं रिलीज कर पाओगे। अगर नहीं मान पाए तो इंटरनली में द्वंद्व चलेगा, युद्ध चलेगा। इंटरनली में क्या चलेगा? द्वंद्व चलेगा, युद्ध चलेगा। उस युद्ध में हम कभी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि हमारी आंतरिक शक्ति विश्व की सबसे बड़ी शक्ति में आती है। और बोलते ना, दुनिया से आप लड़ जाओगे लेकिन खुद से नहीं लड़ पाते, क्योंकि वो विश्व की पावर है, उसमें विश्व की शक्ति होती है। और जब आप अंतर मन को पा लेते हो तो वैश्विक ज्ञान को पा लेते हो, विश्व के ज्ञान को प्राप्त कर लेते हो आप। बोलते ना, इस डायमेंशन में मुक्त हो जाओगे, आप हायर डायमेंशन में चले जाओगे, फिर अपने आप चले जाओगे। प्रैक्टिस चाहिए। हाँ, प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस नहीं चाहिए आपको, पहले खुद के भेदों को जानना तो चाहिए, क्या आपके अंदर है। प्रैक्टिस क्यों चाहिए होती? देखो, हर कोई प्रैक्टिस ही करता है, ध्यान के आपने भी बहुत सारी प्रैक्टिस की होगी, फिर भी हमने हमारे मोह को विजय नहीं पा लिया, क्योंकि हमने हमारे अंदर के ब्लॉकेजेस को नहीं देखा ना, खाली हमने सुना है, लेकिन हमने उसको फाइंड आउट करके रिलीज नहीं किया है। सर हमको इसका पता टाइम है क्या होना कि चाहिए? लालच बुरी बात होती है, फिर भी हम लालच करते हैं। इसका बच्चे का टाइम क्या लालच होना हो, चाहिए? बहू का लालच हो, नहीं नाती का लालच हो, है ना हमारे भीतर। टाइम क्या होना चाहिए? दिन में तो कोई ना कोई डिस्टर्बेंस रहती है, बंदा कैसे करे? जो आपका समय, जो आपको लगता है कि वो समय आपके लिए उचित है, उसी समय में कीजिए आप। तो चलो, धन्यवाद, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। 8:18 हो गया। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, कल हम इसका लाइव प्रैक्टिकल करेंगे रिलीज करने के लिए। तो आपको आपके मन के भाव का आज अगर हो सके तो प्रैक्टिस कर लेना, और उसके बाद में हम आगे की कलाओं को सीखेंगे। थैंक यू सर। वेलकम।